हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आने वाले नेक्स्ट मंथ 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं, जैसे क्विज़ कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन। इस तरह से बहुत सारे कंपटीशन्स किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस आने वाली 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे की थीम क्या है, और कुछ क्विज़ कंपटीशन के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि उससे आप जान सकें, समझ सकें। और अगर अपने वर्क साइट पे आप क्विज़ कंपटीशन प्लान कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को उसमें यूज़ कर सकें। तो आइए देखते हैं कि नेशनल सेफ्टी डे 2025 की थीम क्या है। तो इसकी थीम है सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत, जिसका हिंदी अनुवाद है सुरक्षा और स्वास्थ्य विकसित भारत के लिए अत्यावश्यक। यानी कि इस थीम के ज़रिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया जाए, जिससे एक्सीडेंट को रोका जा सके और सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। आइए अभी जो क्विज़ कंपटीशन के लिए मैंने सवाल को चुन रखा है उसको देखते हैं कि वो क्या क्या सवाल है। इसमें सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं। अगर कन्फाइंड स्पेस का किसी को हिंदी जानना हो तो इसका हिंदी होता है संकीर्ण जगह। इसका ऑप्शन ए है स्पेस विथ लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि आने जाने का लिमिटेड एंट्री और एग्जिट का स्पेस हो। ऑप्शन बी है स्पेस सब्जेक्टेड टू ऑक्सीजन डिफिशेंसी और एनरिचमेंट, यानी कि उस जगह पे ऑक्सीजन की डिफिशेंसी और एनरिचमेंट हो सकती है। ऑप्शन सी है स्पेस नॉट डिज़ाइंड फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, यानी कि वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई इंसान कंटिन्यू रह नहीं सकता। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि जो भी ऑप्शन दिए हुए ये सारे के सारे सही हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स टू इंटर इन कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने के लिए सेफ्टी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहला ऑप्शन है परमिट टू वर्क। ऑप्शन बी है वेंटिलेशन प्लान। ऑप्शन सी रेस्क्यू प्लान। ऑप्शन डी स्टैंड बाई मैन। ऑप्शन ई गैस टेस्ट। ऑप्शन एफ ऑल ऑफ दी अबोव। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन एफ ऑल ऑफ दी अबोव, यानी कि ऊपर जो भी हमने देखा परमिट टू वर्क, वेंटिलेशन प्लान, रेस्क्यू प्लान, स्टैंड बाई मैन, गैस टेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब भी किसी बंदे को कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करना होता है। तो आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द सुटेबल वोल्ट फॉर द लाइट इन कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर कितने वोल्ट की लाइट सुटेबल है, कितने वोल्ट की लाइट हम लेकर के जा सकते हैं। इसका ऑप्शन ए है 240 वोल्ट और ऑप्शन बी है 24 वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 वोल्ट। आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में किस किस तरह की इमरजेंसी हो सकती है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फायर एंड एक्सप्लोजन। ऑप्शन बी गैस रिलीज। ऑप्शन सी फॉल ऑफ पर्सन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबोव, यानी कि ऑप्शन डी, यानी किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर फायर एंड एक्सप्लोजन, गैस रिलीज, फॉल ऑफ पर्सन, ये सभी तरह की इमरजेंसीज हो सकती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द सूटेबल ऑक्सीजन लेवल इन कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर कितना ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, ओके, ताकि कोई भी इंसान जा कर के अंदर काम कर सके। ये ओशा की ओर से सेट किया गया है। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 19% टू 23%। ऑप्शन बी है 19.5% टू 23%। ऑप्शन सी है 19.5% टू 23.5%। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबोव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 19.5% टू 23.5,
जो कि ओशा की ओर से सेट किया हुआ है। आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑक्सीजन लेवल इन कन्फाइंड स्पेस इज 16%, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज। यानी कि अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन लेवल 16% हो तो क्या हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है फायर, ऑप्शन बी है एक्सप्लोजन, ऑप्शन सी सफोकेशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सफोकेशन। यानी कि एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन का लेवल 19.5 से ड्रॉप होना शुरू होगा तो हमें सफोकेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर 23.5 से अब हो जाएगा तो फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस रहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इन विच केस SCBA विल बी यूज्ड इन कन्फाइंड स्पेस। यानी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर SCBA का यूज़ कब किया जाएगा या कब किया जाना चाहिए। SCBA का मतलब होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स, इसको स्काबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन लेवल 19.5%, ऑप्शन बी पर्जिंग विथ इनर्ट गैस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। यानी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल 19.5% से नीचे जाएगा तो भी हमें स्काबा का यूज़ करना होगा, और जब पर्जिंग विथ इनर्ट गैस यानी कि इनर्ट गैस से कन्फाइंड स्पेस या वेजल को जब पर्जिंग किया जाएगा उस वक्त भी हमें स्काबा का यूज़ करना होगा, क्योंकि इन दोनों ही टाइम पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हु विल मेंटेन एंट्री एग्जिट लॉक सीट। यानी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जब कोई बंदा एंट्री करेगा या उससे बाहर आएगा तो उसकी लॉक सीट कौन मेंटेन करेगा कि कौन बंदा कब अंदर गया और वो कब वापस आया, उसको कौन मेंटेन करेगा। तो आइए अब इसके ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुपरवाइज़र, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी स्टैंड बाई मैन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टैंड बाई मैन। इसमें जो बाकी सुपरवाइज़र सेफ्टी ऑफिसर दिया हुआ है इनके अलग अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। उसी तरह से स्टैंड बाई का जो काम है एंट्री एग्जिट लॉक सीट मेंटेन करना होता है। आइए हम देखते हैं कि सवाल नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द हज़ार्ड ऑफ कन्फाइंड स्पेस। यानी कि कन्फाइंड स्पेस के क्या क्या खतरे होते हैं। इसमें ऑप्शन ए है लार्ज स्पेस, ऑप्शन बी है लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट, ऑप्शन सी है फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक गैसेस, और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। यानी कि लिमिटेड एंट्री एग्जिट और फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक गैसेस, ये दोनों ही कन्फाइंड स्पेस के खतरे होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि सेफ्टी ऑफिसर कैन इंटर इन कन्फाइंड स्पेस ड्यूरिंग इमरजेंसी। कि सेफ्टी ऑफिसर इमरजेंसी के वक्त कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कर सकता है या नहीं कर सकते हैं। जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। इसके पहले जो क्विज़ की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था आप लोगों को करने के लिए, जिसमें बहुत से लोगों ने यस का आंसर किया था और बहुत से लोगों ने नो का आंसर किया था। ओके, तो आइए मैं बताता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, ये डिपेंड करता है कि सेफ्टी ऑफिसर रेस्क्यू टीम के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है। ओके, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि रेस्क्यू टीम में सेफ्टी ऑफिसर को भी इन्वॉल्व किया जाता है कि कुछ भी इमरजेंसी होगी तो सेफ्टी ऑफिसर को भी ट्रेंड किया जाता है कि वो भी जा करके उसको रेस्क्यू करेगा। अगर ऐसा सीन बनता है तो यस, वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री कर सकता है उस टाइम पे। और कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट जो होता है, जिसको स्टैंड बाई के नाम से हम जानते हैं, वो कभी भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता। ओके, और अगर सेफ्टी ऑफिसर को रेस्क्यू टीम के साथ इन्वॉल्व नहीं किया गया, उसको किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि किस तरह से बंदों को रेस्क्यू करना है, तो इसका आंसर नो होगा। ओके,
आइए अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट विल यू डू इन केस ऑफ फायर आउटसाइड ऑफ कन्फाइंड स्पेस। यानी कि कन्फाइंड स्पेस के बाहर अगर आग लग जाए तो आप क्या करोगे, जिस केस में आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर हो। इसका ऑप्शन नंबर ए है, स्टे इन कन्फाइंड स्पेस, यानी कि आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर ही रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, स्टॉप द जॉब अंटिल फायर एक्सटिंग्विश, यानी कि काम को रोक देंगे जब तक कि आग बुझ न जाए, आग पे काबू न पा लिया जाए। ऑप्शन नंबर सी है, स्टॉप द जॉब एंड इवैक्यूएट द कन्फाइंड स्पेस, कि आप काम को रोकेंगे और काम को रोकने के बाद कन्फाइंड स्पेस से बाहर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी है, स्टॉप द जॉब, इवैक्यूएट द कन्फाइंड स्पेस एंड गो टू नियरेस्ट सेफ एरिया, यानी कि काम को बंद करेंगे और कन्फाइंड स्पेस से बाहर आएंगे और बाहर आकर के एक सेफ लोकेशन पे आप पहुंचेंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करें। इसका आंसर मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, इसको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो इसका आंसर मैं बताऊंगा क्या करेक्ट आंसर होगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।